दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कल की वीडियोज में हमने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में जाना। आज हम इंडिविजुअली प्रधानमंत्री टॉपिक पर जो है बात करेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों हमें पता है कि जो कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट है वह प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्य करती है। प्रधानमंत्री जी उसके प्रमुख होते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर देखा था कि जो हमारी मंत्रिमंडल है तो उसमें जो है प्रधानमंत्री और उनके अतिरिक्त जो भी कैबिनेट मंत्री है जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय विभाग होते हैं वह आते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद में हमारे विभिन्न श्रेणियों के जो है मुख्य रूप से 3 श्रेणी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 श्रेणियों के मंत्री आते हैं और इस प्रकार से यह जो निकाय है यह मंत्रिपरिषद कहलाता है। आज हम दोस्तों सीधे प्रधानमंत्री जी के बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर के विषय में। पिछली वीडियोज में भी हल्का हमने ब्रीफ में जाना, संक्षिप्त में जाना कि जो आर्टिकल 75 है तो उसके तहत प्रधानमंत्री पद का प्रावधान है और प्रधानमंत्री जी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो हमें पता है कि जो हमारे भारत में संसदीय शासन संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। और इसमें हम देखते हैं कि एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वह प्रधानमंत्री जी के ही पास होती है। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी के पास वास्तविक कार्यपालिका और जो राष्ट्रपति जी है वह नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। अर्थात इनकी जो भी शक्तियां है तो वह कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी की ही सलाह पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार वास्तविक कार्यपालिका भारत में प्रधानमंत्री और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, यह एक संसदीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण है। दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है इसमें प्रधानमंत्री पद का प्रावधान है, कल भी हमने जाना था। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की ही सलाह पर राष्ट्रपति जी के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका है, और वास्तविक जो कार्यपालिकीय शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री जी के पास होती है। आगे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री यदि बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद हेतु। तो देखिएगा कि जो है सबसे पहली बात कि भारत का नागरिक हो। तो यह हर जो है चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो भी बनना है तो उसके लिए भारत का सिटीजन, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम जो आयु है वह 25 वर्ष या उससे अधिक जो है आयु होनी चाहिए। और साथ ही साथ लोकसभा अथवा राज्यसभा का मेंबर होना अनिवार्य है। कि जो है जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने हेतु योग्य है, योग्यता रखता है। या राज्यसभा का है तो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का मेंबर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यदि जो है लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है तो भी वह जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो है उसके लिए एक शर्त यह है कि यदि सदस्य नहीं है तो भी जो है किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के भीतर जो है संसद के किसी न किसी जो है सदन की सदस्यता को ग्रहण करना होगा चुनाव लड़कर। तो 6 महीने के भीतर किसी सदन की जो है सदस्यता लेनी होगी, इसके लिए चुनाव होगा। तो ये भी हमने इम्पोर्टेंट जो तथ्य है याद रखना है। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वह कितना रहता है, तो 5 वर्ष का, 5 साल का जो है प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहता है। तो प्रधानमंत्री पद की जो है अवधि। आगे हम देखेंगे दोस्तों त्याग पत्र। यदि जो है प्रधानमंत्री जी अपना जो है त्याग पत्र सौंपना चाहते हैं तो किसे सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां और कार्य, तो यदि बात की जाए कि जो मंत्री परिषद है उसकी बैठकों को बुलाना, जो मंत्री परिषद है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के मंत्री हैं उनकी बैठकों को बुलाना, साथ ही साथ उन बैठकों की अध्यक्षता करना। तो मंत्री परिषद के प्रधान या मुखिया या यूं कहे अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी केंद्रीय मंत्री परिषद के। साथ ही साथ मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय या जो है हमारा रक्षा मंत्रालय, तो इसका बंटवारा भी जो है प्रधानमंत्री जी करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण जो है सलाहकार होते हैं, तो राष्ट्रपति की सहायता और उन्हें सलाह देने का कार्य करते हैं और उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा का विघटन भी करते हैं।
दोस्तों लोकसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष की है, लेकिन मंत्रिमंडल और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनकी सलाह पर राष्ट्रपति पहले भी जो है लोकसभा का विघटन कर सकते हैं कुछ स्थितियों में। साथ ही हमारा जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है। नीति आयोग 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में अब तक भारत के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक सबसे लंबा कार्यकाल रहा है अब तक। लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दायित्व को निभाया। और भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पीएम प्रधानमंत्री जी का टॉपिक खत्म होता है। जल्द ही हम जो है राष्ट्रपति टॉपिक को लेकर बात करेंगे अगली वीडियोज में। और यहाँ पर हमारा संसद के दोनों सदन को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और उससे जुड़े हुए मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, इनके विषय में जाना। तो इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।